हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा किस उधेड़बुन में लगे हैं आपके दुश्मन और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये किसी ने बोला भी कल कि दुश्मनों की करंट फीलिंग बताएं, तो बिल्कुल कोशिश रहेगी या दुश्मनों के अंदर मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या खुरापाते चल रही हैं, यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। शिव शक्ति संदेश क्या है, क्योंकि आज दुर्गा माँ का पहला ही दिन है और ये न्यू ईयर अपनी हिंदू धर्म में न्यू ईयर के रूप में, नई साल के रूप में भी आज का दिन माना जाता है। तो आप सबको कहूँगी नया साल मुबारक हो और हैप्पी नवरात्रि। तो रीडिंग करूँगी, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। पहली बार आए हैं आप, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी भी एनर्जी पिक हो सके। कमेंट्स करना ना भूलें, आपके कमेंट्स आते हैं तो मेरा और हौसला बढ़ता है रीडिंग करने का और मुझे पता चल पाता है कितने लोगों से रेजोनेट हुआ। शेयर करिए जिससे कि किसी के काम आए। और अगर आपके मन में कई दुविधाएं, कई प्रश्न चल रहे हैं और जिनका आपको कहीं जवाब नहीं मिल रहा है, तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से रीडिंग करेंगे। कार्ड जैसा कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है जो आपके दुश्मन हैं या आपके आस पड़ोसी, आपके कार्यस्थल, आपके जीवन से संबंधित आपके कोई रिश्तेदार, इनमें से कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप सोचिए उनके बारे में और देखते हैं फिर क्या निकल के आता है। देखो, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठे हुए हैं ये लोग, ये इनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर। आप सोच ज़रूर रहे हैं कि इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ये बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, आपको जानना ही नहीं चाहती हैं, आपसे बिल्कुल मूव ऑन किया है, बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अगर आपके पार्टनर के बारे में अगर आप सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे दुश्मनों की एनर्जी आई है जिन्होंने आपके बीच में आग बहुत लगाई है। तो ये आग लगाने वाले ये दुश्मन आपके बिल्कुल आप पर पूरी नज़र रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी बात आपकी मिले, कौन सी ऐसे शब्द आपके पकड़े जाएं, कौन सी आपकी ऐसी कोई छुपी हुई बात सामने आए जो आपके पर्सन को बताई जाए। क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है और ये ख़राब रिश्ता करवाने वाले ये बीच के ही लोग थे। तो ये जो बीच के लोग हैं ये आपसे बड़ी दुश्मनी मानते हैं। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आपका घर परिवार बसे और आपके रिश्तों में अच्छे प्यार वाले संबंध रहे। देखो, बहुत सुंदर रिश्ता था, बहुत आपस में प्यार था, लेकिन इन लोगों के जीवन में वो प्यार, वो चीज़ें नहीं थी जो आपके रिश्ते के अंदर थी। तो ये देख के बहुत जलते थे, बहुत कुड़ते थे और इन्होंने पूरी कोशिश कर ली आपका रिश्ता तोड़वाने की और कई हद तक सफल भी हुए हैं। देखो, कुछ लोगों का तो रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म ही समझिए, आपकी साइड से तो है ही, दूसरी तरफ से क्या है वो तो हम कार्ड देखेंगे तब पता चलेगा कि उनके दिमाग में क्या। तो आप इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं ये लोग कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने पार्टनर के संपर्क में आएँ, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। तो यही कमाल करामात करने में, खुरापात करने में लगे रहते हैं कि कोई आपकी छोटी सी भी बात पकड़ के उन तक पहुँचाई जाए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, जैसे कि आजकल सभी हैं, तो आपकी पिक्चर्स देखना, आपके स्टेटस देखना, आपकी चीज़ों पे गौर करना, बिल्कुल एक एक पल पल की नज़र इन लोगों की रहती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपके जीवन में दुश्मन हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो मियाँ मिट्ठू बन के, अपने मुंह के मिट्ठू बन के और आपको बहलाते फुसलाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनको आप समझ नहीं पाए हैं कि ये आपके रिश्तों में, आपके जीवन में इन्होंने दुश्मनी का काम किया है। ऐसे लोग भी हैं, आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें और उल्टा सीधा बोलना। उल्टा सीधा देखो क्या बोल लेंगे, आप कोई क्रिमिनल तो है नहीं, आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है, आपने तो हमेशा हर किसी का भला चाहा है, हर किसी को ऊंचाइयों पे पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपके माध्यम से कोई आगे बढ़ सका है तो बिल्कुल आपने उस इंसान को आगे बढ़ाया है, कभी जलन की भावना नहीं रही। देखो, ये तो ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हो जाता है कि जब हम योग्यता लोगों से ज़्यादा रखते हैं और हमसे थोड़ा नीचा इंसान जब थोड़ा ऊपर पहुँच जाता है या हमारे ही माध्यम से पहुँच जाता है, तो कभी कभी मन के अंदर जलन तो नहीं कहेंगे, कभी कभी ये
भावना तो आ ही जाती है कि देखो इस इंसान ने आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जबकि ये मुझसे योग्यता में कम है। ऐसी भावनाएं आई हैं आपके अंदर, ऐसा नहीं है, मनुष्य हैं आप। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जलन हुई है या आपने उसका बुरा सोच लिया है। आपने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं। आप खुश होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा है इंसान, अच्छी बात है, आगे बढ़े, लेकिन आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचा गया है। जिन लोगों का आपने साथ दिया, जिन लोगों को आपने बहुत अपना करके माना है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपके साथ बहुत धोखेबाजी की। तो अब उधेड़ बुन चल रही है, चालें चली जा रही हैं आपके पीठ पीछे, और बिल्कुल आपको कानो कान खबर भी नहीं हो रही है कि किस तरीके से आपको डाउन किया जाए, क्योंकि अभी आप हाल फिलहाल पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप किधर भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो आपने समझा है कि इधर उधर ध्यान भटकाने से कुछ होगा नहीं जीवन में। मेरे जो कष्ट हैं मेरे ईश्वर और मैं ही दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर होती है ये रीडिंग, क्योंकि मैं महिला हूँ, फीमेल हूँ, तो उस हिसाब से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर लेती हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी जेंडर के हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो बिल्कुल आपने जाना। अच्छा, दुख का कोई कारण नहीं होता है। दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, स्वयं ही होते हैं, क्योंकि हम हर बात को क्या ले लेते हैं, हर चीज़ को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं। कोई छोटी सी परेशानी, मैं हर चीज़ को छोटी ही परेशानी कहती हूँ, क्योंकि कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं है। ईश्वर से बढ़ के, आपकी हिम्मत से बढ़ के कोई परेशानी बड़ी नहीं है। जब आप सोच के देखिए कि कोई भी समस्या आपके सामने आती है, आप घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर आप उसका कोई नतीजा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाते। लेकिन आपने अगर हिम्मत रख ली और आपने सोच लिया ठीक है ये थोड़ी देर की समस्या है, इसको ठीक होना ही है, फिर आपकी जो हिम्मत आती है वो बिल्कुल समस्याओं का नतीजा निकाल के देती है। आप सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर पाते हैं। तो हिम्मत को कभी नहीं हारना है, चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानियां आएँ। तो कितने ही मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो जिनको मिला है कि उनके अंदर हिम्मत की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन वो टूटे हैं। क्यों टूटे हैं? क्योंकि उनका किसी ने कभी साथ नहीं दिया है। लेकिन आज वो जान पाए हैं। कितने ही आप लोग हैं, कितना टैरो सुनते हैं, कितनी आप धार्मिक वीडियोस देखते हैं, कितनी आप अपनी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। आप अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन तो आप सबको मैं हमेशा बताती हूँ, बोलना ही है कि आज का दिन बहुत कमाल का है, आज कुछ नया होने वाला है, आज मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, आज मैं कुछ कर गुजरूंगा, आज मैं कोई अच्छा काम करूंगा। ऐसे करके आपने हिम्मत को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दिया है। ऐसा नहीं है आपके अंदर हिम्मत नहीं थी केवल वीडियोस देख के, या मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको ये हिम्मत तो आई है, ईश्वर की तरफ से भी आई है, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, तो हिम्मत आनी ही है। तो आपके लिए चालें बहुत चली जा रही हैं, अभी भी शांत नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके दुश्मन आपका रिश्ता तोड़वा कर शांत बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। बीच में अब भी पूरी नज़र आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर रहती है। कहीं से भी अगर उनको ये महसूस होता है कि आप दोनों कहीं एक ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ फिर से एक आग लगा देते हैं। कोई बात ऐसी कह दी जाती है आपके बारे में जिससे कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए भी पीछे हट जाते हैं। देखो, यहाँ पर इनमेच्योरिटी तो है आपके पार्टनर में, ईगो भी दिख रहा है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ कि वो सब कुछ जानते हुए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मूर्ख हो गए हैं, बुद्धि नहीं है उनके अंदर, वो पूरा अपना काम देखते हैं। जो भी है, मेल है फीमेल हैं, अपना काम देखती हैं, अपनी लाइफ को चला रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि दिमाग कम है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़े मूर्ख बन के बैठ गए हैं, जो समझना नहीं चाहते। ये जो आग लगा रहे हैं, ये लोग जो बीच में अपने हाथ सेंक रहे हैं, बिल्कुल अपने अरमानों को पूरा कर रहे हैं, उनकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल भी हो सकता है ये इनका कर्माई है पूर्वजन्म का। आपसे बिछड़े ज़रूर हैं, आपको याद ज़रूर करते हैं, लेकिन जैसे ही कभी सोचते हैं कि आपके बारे में कि बात की जाए या आपकी तरफ कदम बढ़ाया जाए, तो ईगो से भर जाते हैं और सोचते हैं जिसको आना होगा वो आएगा, अपनी तरफ से आए। और अगर आप पहल करते भी हैं अपनी तरफ से, तो इतना घटिया बर्ताव करके दिखाएंगे कि आप जो थोड़ा सा भी बढ़ेंगे तो पीछे आ जाते हैं। तो आप समझ नहीं पाते हैं इस इंसान की तरफ कैसे बढ़ें।
लेकिन इनके कान बहुत भरे जा रहे हैं। वो इनके घर परिवार के ही कुछ लोग हो सकते हैं, दोस्त यार मित्र हो सकते हैं, और आपके अगर कार्य क्षेत्र से हैं कुछ लोग, जहां आप काम करते हैं, वहां आपके जो दुश्मन हैं वो बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। तो आपकी पीठ पीछे आपकी काफ़ी चर्चाएं की जाती हैं, खोज खोज के वो कमियां लाई जाती हैं, जिससे कि लोग ये देख सकें कि आपके अंदर ये कमी हैं। अच्छा, खोज के लाने में क्या कमियां, आप कितनी किसी की कमियां बताएंगे। कहते हैं ना, कीचड़ में पड़ा हुआ वो हीरा भी चमक उठेगा, है ना। और कोयले को आप हीरो में रख दो तो भी वो दब जाएगा। तो आपकी, और दूसरा एक उदाहरण मैं और दूंगी कि कितना भी मिट्टी डालो बदबू नहीं छिपती है, और कितना भी आप छुपा लो तो खुशबू नहीं छुपती है। तो अगर आपके अंदर गुण हैं तो उनकी प्रसिद्धि तो होगी। आपकी लोग चर्चा अच्छाई में बहुत करते हैं, आपको अच्छा समझते हैं, आप पॉजिटिव विचार के हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो आप जहाँ भी खड़े हो जाते हैं लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ ध्यान उनका आकर्षित होता है, बिल्कुल आपसे मित्रता करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, आपके जीवन में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। आज तक आपने बुरे लोगों का बहुत सामना किया है, जो भी मिला आपके साथ गद्दारी ही करता चला गया। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ से सबक ही समझिए कि आपको इतने बुरे लोग मिले कि आप समझ पाए कि दुनिया इस प्रकार की भी है। अगर ये बुरे लोग नहीं मिलते, आप तो इनका शुक्रिया अदा करिए बुरे लोगों का। मैं बिल्कुल कहती हूँ, बुरे लोग हमारी अच्छाई के लिए आते हैं, हमें दुख जरूर देते हैं, लेकिन हमें दुनिया की सच्चाई को दिखा जाते हैं। तो इन बुरे लोगों का शुक्रिया अदा करिए, जिनकी वजह से आज आप इतने मजबूत हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तरफ ध्यान दे पा रहे हैं। अगर ये कष्ट नहीं आए होते आपके जीवन में, क्या आप अपने बारे में सोचते? आप तो एक कंफर्ट जोन में चले ही रहे थे कि आपका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, आपको यही सब करना है ना। आपकी अपनी छिपी हुई प्रतिभाएं दब गई थी, आपका लाइफ पर्पज छुप गया था। अब आप जान पाएँ कि मेरा लाइफ पर्पज क्या है, मेरी छुपी हुई प्रतिभाएं क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आप अपने आप पर मजबूती से इसी प्रकार से आगे बढ़िए, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। शिव शक्ति का संदेश ले लेते हैं, बहुत खुशियों भरा दिन आने वाले हैं आपके जीवन में। इस नवदुर्गा से आप सभी लोग अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर ही रहे होंगे जहाँ तक है। देखो, भद्रकाली का मैसेज है, भद्रकाली कार्ड आया है। ईश्वर की तरफ झुकाव होगा आपका, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भद्रकाली अपनी भक्ति में आपको लगाना चाहती हैं। आप जो भी, जिस भी धर्म जाति को आप मानते हैं, यीशु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, शिव शक्ति को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आज के दिन 2 लौंग, 1 कपूर लेके जरूर अपने घर में जलाएं और पूरे घर में उसको घुमा दें। बहुत जो भी नेगेटिविटी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी, आपके विचारों में बहुत शुद्धता आएगी। और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और अपने ईश्वर का ध्यान करें, तो आपको अंदर से बहुत शांति का अनुभव होगा। तो खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके दुश्मन तो इसी उधेड़बुन में लगे रहेंगे, इनका जीवन इसी में बीत जाएगा आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देवी माँ आपके साथ हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, देवी माँ का शेर आपके साथ है, और आपको इसी प्रकार से हिम्मत बना के आगे बढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग, अगर किसी को आवश्यकता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है। थैंक यू।